बालू की तस्करी, कोयले की तस्करी और ज़मीन की तस्करी जो हो रही है, ये लोग जो लोग इसमें शामिल हैं सबको जेल भेजा जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जब हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं तो ये लोग जेल क्यों नहीं जाएंगे, जिन लोगों ने खुली लूट मचाई हुई है। हेमंत सोरेन ने कहा कुछ, ये करवा रहे हैं कुछ। इसमें क्या हो रहा है, दो रंगी नीति बन रही है। अधिकारी जो है अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, टोकन चल रहा है, टोकन बंद होना चाहिए। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कानून है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी अगर इसमें संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसे भी जेल जाना होगा। मैंने क्या कहा, जब हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं तो वो टुटपुंजिया नेता, सफ़ेद पोत फलाना, वो तो चोर है। वो लोग हेमंत सोरेन के नाम को कितना दिन लोग बेचेंगे। हेमंत सोरेन के नाम को अब बेचने नहीं दिया जाएगा। आप राज सिन्हा पर बहुत उखरे रहते थे और उनको बारे में भला बुरा कहते रहते थे, लेकिन राज सिन्हा जी जिस ढंग से प्रचंड बहुमत मतों से जीते हैं, 49,000 वोट से जीत गए हैं, आखिर के आपकी जितनी भी बात थी उसको तो जनता ने नकार दिया है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई है? देखिए, बात ऐसी है ना, जब घर का भेद ही लंका ढा देगा तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे बड़ी गलती कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के जो नेता, जो सड़क छाप नेता, जिनको नेता बनाया गया, उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, उनको वोटिंग करा दिया। बोला ये आदमी तो जीतेगा नहीं, दे दो राज सिन्हा को, दे दो। राज सिन्हा से पैसा ले लिया। देखिए, इन लोगों ने लोकसभा में ऐसा किया था। मैंने आपको पहले भी हमने आगाह किया था कि ये लोग लोकसभा में जो है इनको हराने का काम करेगा, और हराया इन लोगों ने, और हरा करके पार्टी की जो है छवि को धूमिल कर दिया। तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम जिम्मेवार मानते हैं तीनों लोगों को, जिन लोगों को पार्टी जो है, इन लोगों को महानगर में और ज़िले के अंदर में इस तरह के पदाधिकारियों को की नियुक्ति करके उन लोगों को व्यवसाय चलाने का एगो रास्ता देती है। वैसे लोगों को पदों पर बैठा करके आज लोकसभा का चुनाव भी हारने का काम हम लोगों ने किया और विधानसभा भी हारने का धनबाद में काम किया। देखिए, यह बहुत सोचनीय बात है। हेमंत सोरेन को इस बात को सोचना होगा और इस तरह के लोगों को पार्टी में लेने से पहले सोचना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति हो रही है। ना इनका कोई पार्टी से वास्ता रहा, ना इनका किसी तरह से कोई वास्ता रहा, ना इनका समाज से कोई वास्ता रहा। सिर्फ एक ही वास्ता रहा, मौका मिला चौका मार दो, लूट लो। जो इसके पैर में चप्पल नहीं थी, आज 5,000 का जूता पहन के घूम रहे, जा करके सीओ ऑफिस में दलाली कर रहे हैं। वैसे लोग कौन है? वो लोग पार्टी के लोग नहीं है। उनको ज़बरदस्ती पार्टी में घुसा करके पार्टी का सत्यानाश कराया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलनकारी हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब भी संभल जाए। हेमंत सोरेन ने बहुत अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से झारखंड में फिर सरकार बनाने का काम किया। नहीं तो इस तरह के जो चुचुड़ पुचुड़ लोग थे, वो लोग हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के, सरकार से दूर कर देते। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि ये सब पार्टी के अंदर में गद्दार लोगों को शामिल कर लिया गया है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे आरजेडी के हो। ये सब दलाल हैं और बीजेपी के दलाल हैं। ये लोग बीजेपी का काम करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते हैं, आरजेडी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद पैसों के लिए इन लोग अपनी प्रतिष्ठा को नहीं देखे, पैसे को देख करके अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिए। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, सारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का धनबाद में काम किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए और वैसे लोगों को पार्टी से दरकिनारे करना देना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को पता चले। आज हमको सरकार बाबू की बहुत याद आती है कि सरकार बाबू जब तक धनबाद में थे, धनबाद में इस तरह का काम नहीं होता था। मगर आज लुच्चड़ पुच्चड़ लोगों के हाथों में चली गई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है बागडोर धनबाद के अंदर में, जो आज हम लोग इसका खामियाना भुगत रहे हैं। हम लोग आज अपनी बेइज्जती सह रहे हैं। आज हम लोग पर लोग बोलते हैं, अरे आपकी पार्टी ने कुछ कहा। अरे पार्टी बिक गया, हमारे लोगों ने बेच दिया, हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को पार्टी के अंदर में लाया गया, जिन लोगों को पद दिया गया, वो लोग बिकते रहे, उन लोगों का काम वही रहा। सरकार मुर्मू ने वैसे लोगों को बाहर कर दिया था, लेकिन फिर उन लोगों को ले आया गया। कौन ले आया? भैया देखिए, ये तो जांच का विषय, अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या कहाँ हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, इतने लोगों के होते हुए एक बीजेपी का आदना ऐसा विधायक जो है फिर विधानसभा में पहुंच गया, और आपका जो है
विधानसभा में जाने से धनबाद में खड़ा रह गया। लोग बोल रहा है कि मैया योजना बहुत काम किया है यहाँ पर, अबुआ आवास योजना काम किया, वकीलों को जो हमारे वकीलों को जो इंश्योरेंस दिया गया उनको 7,000 रुपया का पेंशन दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ काम किया, हर जगह किया। लेकिन धनबाद में, बघमारा में और झरिया में जो अलायंस के लोग थे वे अपने वोटों को ट्रांसफ़र नहीं करा पाए हैं। इसके लिए आप लोग क्या शिकायत करेंगे क्या हेमंत सोरेन जी से और शिबू सोरेन जी से या कल्पना सोरेन जी से? देखिए, बात यहाँ ये हुई ना, मैया योजना माननीय मुख्यमंत्री की देन, उन्होंने झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के लोगों की सुख सुविधा के लिए ये योजना शुरू की। मगर इसका लाभ यहाँ मैंने आपको भी क्या कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, इन लोगों ने बीजेपी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाने का काम किया। धनबाद में, झरिया में ये सारा एक फैक्टर बन गया कि हमको तो बीजेपी के लोगों ने लाभ पहुंचाया, हमको अमुक ने लाभ पहुंचाया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी बीजेपी का दलाल बन के काम कर रहा था। मैं शुरू में भी ये बात बोला, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, मैंने लिखित भेजा कि देखिए मैया योजना के नाम पर बीजेपी को लाभ पहुँचाया जा रहा है। मैं शुरू में आगाह कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से। मगर आज गुरुजी के चलते आज झारखंड राज्य की स्थापना हुई, झारखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज उनका बेटा के साथ तरह तरह से राजनीति हो रही है, तरह तरह से उनको तंग करने का साजिश हो रहा है। शुरू से होता रहा, अब भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जिले के अंदर जो पद आप दे रहे हैं, पहले वो देखिए उसका आंदोलन के साथ वास्ता रहा कि नहीं रहा। जिसको ला रहे हैं पैसा लेकर के पद बेच दे रहे, ये नहीं चलेगा। अगर पार्टी को चलाना है तो ऐसे महानगर के अंदर जो जो गंदे कीड़े हैं उन लोगों को बाहर साफ करना होगा, तब जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद के अंदर में विधायक पैदा कर सकती है। कांग्रेस, आरजेडी, इसको सोचना होगा कि हमको किसको झारखंड में, धनबाद के अंदर में हमको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किन किन लोगों को जिले के अंदर में पद देना है और किन किन लोगों से हमको काम लेना है। वैसे लोगों की पहचान करनी होगी, तब जाकर के हम लोग धनबाद में एक विधायक फिर पैदा कर। लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार में 5 साल में यहाँ पर कोयले की खुली लूट मचाई गई। अधिकारी से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के नेता को भी उसमें महीना बांधा गया और खुल करके चोरी के कोयला किया जा रहा है। और इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगा जनता खुश नहीं होगी। जनता कभी भी यहाँ से, चाहे आरजेडी या कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी नेता खड़ा होंगे, वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता इसके खिलाफ कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा, बीजेपी के लोग कोयला तस्करी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लोग जमीन नहीं लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट मार नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो हेमंत सोरेन के नाम पर वही लोग हेमंत सोरेन को बदनाम कर रहे हैं। ये एक दलालों की टीम, मैंने क्या कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही लोग के लोग, आरजेडी में वही लोग के लोग, आपको कांग्रेस में वही लोगों के लोग, दिन में कांग्रेस, रात में बीजेपी। हमने तो कहा नहीं, लोकसभा में मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुपमा जी से भी पैसा खाए, लाखों के हिसाब में खाए, डुल्लू महतो जी से भी खाए पैसा। तो भैया यहाँ पैसा खाने के लिए आए हो कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए आए हो पार्टी का? पार्टी नहीं रहेगी तो तुम कहाँ से रहोगे? लेकिन ये सब तो दलाल है, इन लोगों को पता है मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ रहूँगा, वहाँ नहीं रहूँगा। जनता का गुस्सा इस बात का है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग वाले तो लूट ही रहे हैं, कोयला का भी यहाँ पर तस्करी धराले से चल रही है। क्या उस पर आप लोग रोक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखिए, नया सरकार में इस बार जो है हेमंत बाबू बहुत कड़ाई से पूरा नियम लागू करवाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, हेमंत बाबू जो हैं बहुत, मतलब समझिए आदिवासी दिमाग के आदमी हैं, बहुत नरम दिमाग के लोग हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिष्ठा पर आएगा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बार देखिए कानून इतना कड़ा बनाएंगे वो कि कोयला तो क्या, एक पत्थर नहीं आदमी बाहर ले जा सकेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जमीन के लिए उन्होंने कहा कि जमीन 1 इंच भी हम जो है लेने नहीं देंगे किसी को। कोयला बालू पर टोकन चल रहा है सर, टोकन बंद हो जाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था टोकन चला, ये हम लोग को भी पता है। अब इलेक्शन खत्म हो गया, हेमंत सरकार बनने जा रही है, थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, आपके सामने में सब कुछ आ जाएगा। कोयला, बालू, जमीन सब पर रोक लग जाएगी और हेमंत सोरेन ऐसा कानून बनाएंगे कि लोग कोयला, जमीन और बालू पर तस्करी करने के लिए सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है। सर बोलिए। बोल रहे हैं कि ये जो तस्करी हो रही है और ये जो बालू की तस्करी, कोयले की तस्करी और ज़मीन की तस्करी जो हो रही है, ये लोग जो लोग इसमें शामिल हैं सबको जेल भेजा जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जब हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं तो ये लोग जेल क्यों नहीं जाएंगे, जिन लोगों ने खुली लूट मचाई हुई है। हेमंत सोरेन ने कहा कुछ, ये करवा रहे हैं कुछ। इसमें क्या हो रहा है, दो रंगी नीति बन रही है। अधिकारी जो है अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, टोकन चल रहा है, टोकन बंद होना चाहिए। और जो लोग टोकन चला रहे हैं उनको भी जेल जाना होगा। जांच के बाद में उन लोगों को भी जेल जाना होगा, जेल की सलाखों के पीछे उन लोगों को भी जाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सफेद पोष नेता लोग तो यही करा रहे हैं, सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग में मिले हुए हैं। सर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई तोप नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कानून है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी अगर इसमें संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसे भी जेल जाना होगा। मैंने क्या कहा, जब हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं तो वो टुटपुंजिया नेता, सफेद पोष फलाना, वो तो चोर हैं। वो लोग चोर हैं, उन लोग को चोर की गिनती में गिना जाएगा, उनको नेता नहीं कहा जाएगा। हेमंत सोरेन के नाम को कितना दिन लोग बेचेंगे? हेमंत सोरेन के नाम को अब बेचने नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको खुल के बताता हूँ। अगर जो भी आदमी अगर हेमंत सोरेन का नाम लेकर के दुरुपयोग करेगा, उसका हम लोग खुल के मुकाबला करेंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे।